एक क्वेश्चन है ना, मैं तुमको ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करूंगा, मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग ट्राई कर ही नहीं पाओगे, ऐसा है। चलो बाकी सब में तो चल तू तेरा दिमाग लड़ा फिर मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये तो ऐसा है ना कि डायरेक्ट मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन ही थोड़ा विचित्र है, जो एक बार एग्जाम में जब आया था ना, पब्लिक को शॉक लग गया था, उनको लगा आउट ऑफ सिलेबस है। ये देखो क्वेश्चन 7। ओके, तो मैंने इसका नॉलेज दिया है, लेकिन फिर भी एक बार देख के डरावना लगता है। इधर जो तुमको अल्टीमेटली एट द एंड जो नॉलेज मिलेगा ना, इट इज नॉट अ न्यू नॉलेज, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द नॉलेज। ओके, सी तुमको मैंने बताया था मैं जजमेंट्स का इंपॉर्टेंस बताओ क्या है। अगर किसी का सीटा जजमेंट है, आईटाइट जजमेंट है, एओ पे बाइंडिंग नहीं है। आज एओ के सामने मैं सीटा का जजमेंट लेके जाऊं, चाहे मेरा खुद का ही हो, आईटैट का जजमेंट लेके एओ के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन मैं एओ के सामने हाई कोर्ट जजमेंट लेके जाऊं, वो भी जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट, अपने मुंबई वाले लोग हैं, मुंबई हाई कोर्ट का ही लेके जाऊं या फिर सुप्रीम कोर्ट के लेके आऊं, देन इट इज बाइंडिंग ऑन एओ। ऐसी बात पहले भी हुई है ना, तो वैसा ही कुछ रिपीटेशन जैसा आएगा बाय वे ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो रीड क्या लिखा है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस would be applicable in case of tax laws. What do you mean by doctrine of precedence? सुनो इधर, लुक आज है ना मेरे सामने एक एसएससी बैठा, उसका कोई मैटर चल रहा है, और वो मैटर के ऊपर है ना सुप्रीम कोर्ट पहले जजमेंट दी हुई है। मतलब मैटर सेम है, मेरे सामने एक एसएससी है, उसका सेम मैटर पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया हुआ है कोई दूसरे आदमी का लेके। तो जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का जजमेंट है ना, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। ये वर्ड सिखाना है, प्रेसिडेंट। और वो प्रेसिडेंट मतलब पुराना जजमेंट। अब वो पुराने जजमेंट को मैं इग्नोर करके तेरे साथ डील करूं कि उसको फॉलो करूं? अरे बोलना, मैं तेरी स्कूटी नहीं कर रहा हूं, और तेरा जो मैटर है वैसा मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है, और पुराना जजमेंट मतलब इट इज अ प्रेसिडेंट। अरे पुराने जजमेंट को बोलते ही प्रेसिडेंट। अब बताओ एज एओ मेरा ड्यूटी क्या है, वो जजमेंट को इग्नोर करके तेरे से डील करूं, उसको माइंड में रख के तुझसे डील करूं? माइंड में रखे। तो ये डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन मतलब रूल है कि भाई पहले का कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पड़ा है ना, उसको लात मार के काम मत करो, उसको कंसिडर करके काम करो। ये सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन। तो ये डॉक्ट्रिन फॉलो करना चाहिए, बट दिस डॉक्ट्रिन अप्लाइज ओनली इफ इट इज अ पास्ट jurisdictional high court judgment or supreme court judgment. This doctrine is not applicable if there is some सीटास और आईटेट जजमेंट। सी पुराने जजमेंट को बोलते प्रेसिडेंट, और उसको फॉलो करना कि न करना, उसके जो सिद्धांत होते हैं उसको बोलते डॉक्ट्रिन। तो सी थोड़ी लैंग्वेज हाई फाई लगेगी इस सम की, लेकिन मैंने तुमको ये नॉलेज दिया हुआ है। अब आगे पढ़ो क्या लेगा। इन लाइट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस, कमेंट ऑन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद रीजंस। मतलब ट्रू और फॉल्स पूछा है बच्चों की तरह, और खाली ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, कमेंट। कमेंट बोले, डिस्कस बोले, तो खाली एक शब्द लिख के मत जा जाओ, ट्रू फॉल्स एक्सप्लेन करना पड़ता है। सी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस और रिपीटेटिव अपील में फर्क है। सी रिपीटेटिव अपील क्या होता है, अपना पुराना जजमेंट आया हुआ पड़ा है कि चल रहा है केस। मैंने मस्त चार्ट बनाया था यार, पुराने जजमेंट्स आए हुए पड़े हैं कि चल रहे हैं। आए हुए पड़े तो उसका क्या होता है, सीटा का आया हुआ पड़ा है साइड में रख, आईटेट को साइड में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग। ये जजमेंट आया हुआ पड़ा है, लेकिन पुराने सालों का जजमेंट आया हुआ नहीं, केस चल रहा है। तो चल रहा है उसमें क्या होता है, सीटा में चल रहा है, आईटेट में चल रहा है, चलने दो, अभी वापस अपील करना पड़ेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो यू कैन अवॉइड रिपीटेटिव अपील बाय गिविंग फॉर्म 8। ऐसा दो बनाया था क्लैरिफिकेशन। ओके, तो उसका उसी से रेटेड आउट था। एनीवेज लेट मी कंटिन्यू। क्या था इधर, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब क्या होता है मैं, जिस बेसिस पे कोर्ट लोग जजमेंट देते हैं, जैसे आज मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट,
उसका मैं आंसर दूंगा, लेकिन आंसर देने में कोई चीज को बेस लूंगा, अरे बच्ची ये है ना इसलिए ऐसा है, तू समझ नहीं रहा, फंडा समझ ये चीज के ऊपर। तो मैं तुमको कोई चीज कन्विंस करूंगा तो उसमें कुछ चीज को बेस लूंगा, तो डेट बेस इज कॉल्ड रेशियो डेसिडेंटी। डेसिडेंटी मतलब डिसाइड करना, रेशियो मतलब बेस। ऑन व्हाट? रैशनल। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस, बोलते हैं ना रैशनल, रेशियो, सब एक ही ऐसे वर्ड है। तो क्या लिखा है? द रेशियो डेसिडेंटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज एब्सोल्युटली बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स एंड अथॉरिटीज। मतलब सब नीचे वाले लोगों के ऊपर बाइंडिंग होता है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने बेस लेके जजमेंट दिया था ना, सब पे बाइंडिंग होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स पूछ रहे हैं। फिर वो तो बाइंडिंग होता है, लेकिन लोअर कोर्ट्स आर नॉट बाउंड बाय ऑबिटर डिक्टा एंड पर इंक्वेरियम। एक्चुअली तीन चीज है, रेशियो डेसिडेंडी, ऑबिटर डिक्टा, पर इंक्वेरियम। और पूछ क्या रहे? ये तो बाइंडिंग होता है, लेकिन ये और ये, क्या ये ऑबिटर डिक्टा और पर इंक्योरम बाइंडिंग नहीं होता है। मतलब स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है, सही गलत बात अपने करेंगे अभी। तो टेल मी व्हाट इज योर थिंकिंग? सुप्रीम कोर्ट का सब बाइंडिंग होता है, ये गलत बोल रहे पागल लोग। सुनो, ये ऑबिटर डिक्टा का मतलब क्या होता है? सुनो, एक्स्ट्रा बातें जो सुप्रीम कोर्ट बोली थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, मैंने कोई केस के ऊपर जजमेंट दिया, और जजमेंट के लिए जो मेरा मेन जस्टिफिकेशन था ना, वो तो रेशियो डेसिडेंडी है। लेकिन फिर मैंने जजमेंट देने का तो एक्स्ट्रा बात की, इन एडिशन इट शुड बी नोटेड ब्ला ब्ला ब्ला, इन एडिशन इट शुड बी नोटेड बाय, एक्स्ट्रा बात जो बोलते उसको बोलते ऑबिटर डिक्टा। ओके, एंड फिर कुछ चीजें ना मैंने लॉ के खिलाफ जाके अपनी बुद्धि से बताया, उसको ले पर इंक्योरम। ये देखो लिखा है, पर इंक्योरम मीन्स विदाउट रेफरिंग टू स्टैट्यूटरी प्रोविजन। मतलब सुप्रीम कोर्ट बोलती है अरे स्टैट्यूट को साइड में रखो, स्टैट्यूट मतलब एक्ट, उसको छोड़, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ऐसा ऐसा होता है। अरे इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट की तीन चीज कौन सी? एक तो मेन चीज जिसपे जजमेंट दिया, दूसरा ऑबिटर डिक्टा मतलब इन एडिशन, ये बात भी देखनी चाहिए आपको, ये बात भी दे, वो एडिशनल रिमार्क्स होता है। फिर एक होता है कुछ ऐसी चीज जो एक्ट में रेफर नहीं कि हमने हमारे एक्सपीरियंस से बताई है। तो रूल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट भगवान है, उसकी हर चीज नीचे वालों पे बाइंडिंग है। लेकिन ये क्या बोलता है? अरे ये सब थोड़ी बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग तो खाली रेशियो डेसिडेंडी होता है। गलत है, क्यों नहीं होता? ये भले एक एडिशनल रिमार्क की तरह किया है, और ये भले स्टैट्यूट को रेफर किए बिगर अपने एक्सपीरियंस से कहा गया है, लेकिन कहा तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम मतलब सुप्रीम, उसकी हर बात नीचे वाले कोर्ट्स पे बाइंडिंग होती है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। इसमें इनकरेक्ट बना क्या था? ये नॉट बाउंड लिख रहे, लोअर कोर्ट्स नॉट बाउंड, कैसे हो सकता है? दे आर बाउंड। फिर कोई बोले नहीं ये तो छोटी मोटी चीज, अरे छोटी मोटी चीज है लेकिन है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। हस्ती तो बड़ी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी चेपा होगा, कुछ एडिशनल रिमार्क भी किया है, तो यार वैल्यूएबल है। जैसे आज मैं तुमको कुछ मेन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज भी तुमको बोलता हूँ ना बहुत बार यार, तो फालतू थोड़ी है। यू हैव टू रिस्पेक्ट मी। सर 28 साल से पढ़ा रहे यार, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो यार सर की हर बात इक्वली इंपॉर्टेंट है, इट्स बाइंडिंग ऑन अ स्टूडेंट। तो इन शॉर्ट इधर क्या बोलना चाहिए? द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज once it is a supreme court judgment, whether whether it is a ratio decidendi, obiter dicta or per incuriam of such judgment, everything is binding on the lower courts and authority. Everything is binding because it has come from supreme court. Okay, ये ना अपना डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस टेस्ट कर रहे हैं। मतलब प्रेसिडेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट की क्या वैल्यू है। वैल्यू यहाँ तक है कि उसने जो मेन चीज को बेस लिया था वो भी वैल्यूएबल है, ये सब चीज भी उसकी वैल्यूएबल है। ओके।
ये सब चीजें ना तुम लोग स्टडी मटेरियल में कहीं पे भी ऑब्वियसली दिया नहीं है। तभी तो मैंने बोला एग्जाम में जब आया था पब्लिक के लिए थोड़ा शॉक जैसा था कि यार ये कैसा पूछ लिया यार। सॉल्यूशन सुनने के बाद तुमको लगे हाँ ठीक है, इट्स नॉट अ टफ थिंग, बट सडनली एग्जाम में इट हैड कम अप तो थोड़ा शॉकिंग था। बट ये मैं बात बता रहा हूँ ना, आईसीआई की हर एग्जाम में चाहे एफआर हो ऑडिट हो 20 मार्क का मान के चलना के बाउंसर जा सकता है। वो एक नॉर्मल लॉस पकड़ के चलो। 80 मार्क्स का ट्रस्ट में अगर तूने ईमानदारी से मेहनत की ना 80 मार्क्स का पेपर तो तेरा जोरदार जाना ही चाहिए। और सच में तेरा जोरदार गया तो 50-60 मार्क कहीं का नहीं गया। मतलब वर्स्ट केस बता रहा हूँ, वर्स्ट केस में 20 मार्क्स का कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी हमेशा नहीं होता। कभी कभी तो 100 मार्क का पेपर मस्त होता है। जैसे अभी लास्ट अटेम्प्ट में एएफएम का पेपर था, पीपल है स्कोरिंग 80s 90s, तो ऐसा जैकपॉट पेपर भी होता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो ना, क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। वेयर देर आर टू irreconcilable decisions of two benches of similar strength of सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट की दो बेंच थी और दोनों ने डिसीजन अलग दिया था। सुप्रीम कोर्ट की टीम थी, अरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बेंचेस होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कुछ अलग डिसीजन दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट की ही कोई और बेंच ने अलग डिसीजन दिया, और डिसीजन मैच नहीं हो रहा है। मैच नहीं हो रहा है इंग्लिश में कैसे लिखा है? इररिकंसिलेबल, मतलब इट इज नॉट मैचिंग, इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट। तो ऐसे में क्या पूछा है? द डिसीजन विद मोर डिटेल डिस्कशन शैल प्रिवेल। अरे दो जजमेंट आए थे ना, तो दोनों में से जिस जजमेंट में ज्यादा डिस्कशन हुआ था ना वो प्रिवेल करेगा, ऐसा स्टेटमेंट बोलता है। सही गलत अपने को सोचना है। तुम लोग को क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने दो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट दिया है, मतलब दोनों जजमेंट अलग है, एक तरफ ऐसा बोलते हैं फिर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ही कुछ और बोल रही है, तो फिर क्या फॉलो करने का? नहीं, रिकंसाइल नहीं हो रहा है। स्टेटमेंट तो क्या बोल रहा है? नो, जो जजमेंट में ना जजमेंट देने में ज्यादा डिस्कशन हुआ था वो परफेक्ट, जो जजमेंट बाद में आया वो, जो जजमेंट बाद में आया वो चलेगा। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल सुनो, आज मैंने तुमको है ना एक लंबा चौड़ा 2 घंटे का डिस्कशन करके ना एक चीज सिखा दी, ओके, और बाद में वो रॉन्ग थी, रॉन्ग सिखा दी, रॉन्ग सिखा दी पूरी, मतलब कुछ अलग ही चीज। फिर 4 लेक्चर के बाद है ना मैंने तुमको 2 मिनट के अंदर एकदम राइट चीज पढ़ा दी। तो 4 लेक्चर के बाद मैंने खाली 2 मिनट ही लिया, 2 मिनट ही लिया, तो टेल मी किसकी चलेगी? विल यू से नहीं सर ने पिछले लेक्चर में तो लंबा डिस्कशन किया था, लेकिन फिर बाद में लंबा डिस्कशन रॉन्ग था ना, वो बाद में जो होगा चलेगा ना वो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या एक जजमेंट देने के बाद में जजमेंट दिया, तो बाद में इम्प्रोवाइज हुआ होगा थोड़ा, क्योंकि ये लोग भी भगवान थोड़ी, इन लोग से मिस्टेक होती है, गड़बड़ होती है। तो एक जजमेंट दिया फिर बाद में कुछ और जजमेंट दिया, तो लोगों को बाद वाले जजमेंट को इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से प्रीवियस जजमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई हो। अब माना कि किसी में डिस्कशन कम हुआ होगा किसी में ज्यादा हुआ होगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज टाइमिंग। जिस जजमेंट की टाइमिंग बाद में उसकी चलेगी, और जो जजमेंट पुराना है उसकी नहीं चलेगी। तो ये देखो क्या लिखा है, लेटर इन टाइम शैल प्रिवेल। अरे मेन चीज दिखा रहा खाली, द जजमेंट विच इज लेटर इन टाइम that will prevail. That means the judgment which is जूना पुराना that will not prevail. फिर ये ट्राई कर, ये भी एक्चुअली कॉमन सेंस वाला था। आंसर सुन के क्या लगा? हाँ बराबर है यार, कॉमन सेंस है ना ये तो। फिर लोअर अथॉरिटीज में डिविएट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट भी बाइंडिंग चीज होती है, लेकिन इधर क्या बोल रहे हैं? नहीं, लोअर अथॉरिटीज में डिविएट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट। इधर लोअर मतलब कौन? हाई कोर्ट से लोअर कौन होता है? आईटैट, सीटा, एओ लोग हो गए, ये सब नीचे होते हैं ना। तो इन लोग क्या बोल रहे हैं? लोअर अथॉरिटी में डिविएट, डिविएट मतलब वो लोग उसके खिलाफ जा सकते हैं ओनली इन अ सिचुएशन टू कीप द इश्यू अलाइव।
where the department has not accepted the decision, has taken the matter to Supreme Court. मतलब इन लोग एक सिचुएशन बता रहे, एक ऐसी सिचुएशन है ना उसमें हम हाई कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं. कौन सा हाई कोर्ट है? अपने इलाके का जुरिस्डिक्शन. जैसे मुंबई में जो आईटैट है, मुंबई में सीटास लोग हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, हम कभी कभी हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जा सकते हैं. और उसकी सिचुएशन क्या दे, कब जा सकते खिलाफ? व्हेन डिपार्टमेंट हैज टेकन द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट. मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखो मान लो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, वो जजमेंट है ना इनकम टैक्स वालों के खिलाफ था, और इनकम टैक्स वाले हाई कोर्ट पागल हो गई है, वी विल टेक दिस मैटर टू सुप्रीम कोर्ट. मतलब डिपार्टमेंट अग्री नहीं कर रही है विद हाई कोर्ट जजमेंट एंड दे वांट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट. सो सिंस डिपार्टमेंट इज गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट, तो पता है सब सीटा आईटा ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट जा रहा, हमने माना नहीं है, तो हम भी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट को डिसरिगार्ड करेंगे. ये कोई रीजन नहीं है. जाने वाला जावे सुप्रीम कोर्ट, आए हुए जजमेंट की इज्जत करो. क्या बोला? जाने वाला जाए सुप्रीम कोर्ट. जस्ट बिकॉज डिपार्टमेंट अग्री नहीं किया है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, तो उसका मतलब थोड़ी हाई कोर्ट फीका पड़ गया. आज की तारीख में तो हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करो. सी ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नहीं हम रिस्पेक्ट करते, लेकिन फिलहाल जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, वी आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट जजमेंट. तो कंटेस्ट ना, हु इज स्टॉपिंग यू टू फाइट एंड गो टू सुप्रीम कोर्ट, गो. बट दैट डजंट मीन करंटली जो जजमेंट आया है वो उसको तुम डिसरिगार्ड करो. सुप्रीम कोर्ट तो 10 साल ले लेगी जजमेंट देने में, तो तब तक तुम हाई कोर्ट की इंसल्ट करके चलोगे क्या? इन शॉर्ट ये देखो, अब सेंटेंस समझो, मीनिंग फील होगा. देखो क्या लिख रहे, लोअर अथॉरिटी मे डिविएट, मतलब इन लोग हाई कोर्ट को डिसरिगार्ड कर सकते. कब? इन अ सिचुएशन वेयर द डिपार्टमेंट हैज नॉट एक्सेप्टेड एंड टेकन द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट. तो ये गलत है. इवन इफ द डिपार्टमेंट इज गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट, लेट देम गो, लेट देम नॉट गो. वी कैनॉट गो अगेंस्ट जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट, इट इज बाइंडिंग. तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट था. क्या लिखना चाहिए? इट इज इनकरेक्ट. इन एनी डैम सिचुएशन लोअर अथॉरिटीज कैनॉट गो अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट. तो ये क्वेश्चन 7 था.